भाई नेता तो सारे एक से हैं, आप अपना खान केस है और भाई वोट के टाइम तो संभाल ले कोई किसी ने नहीं पूछता। अच्छा, काफी नाराज लग रही हो नेताओं से। और नाले की निकासी है, बारिश ज्यादा आ जाए सेक्टर डूब जाता है, हमारे बच्चे पैदल चल नहीं सकते इधर को। नहीं तो पानी की सुविधा नहीं, सफाई की सुविधा नहीं, और कोई ये चोरों चक्के भी घूमते हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। जैसा कि आप हर वीडियो में देखते हैं कि आजकल चुनाव चले हुए हैं और हम जगह जगह जाके आपको दिखा रहे हैं किस गांव में क्या माहौल चला हुआ है। तो उसी श्रृंखला में आज हम बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 और 7 का सर्वे करने आए हैं। यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं, किसको वो वोट दे रहे हैं, किसे अपना नेता चुन रहे हैं, इस बारे में सेक्टर में बात करते हैं लोगों से। आइए भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, यहीं सेक्टरों में ही रहते? सेक्टर 6। अच्छा भाई साहब, सेक्टर में रहने वाले मतलब जो है अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको जो है अपना काम धंधे से ही ज्यादा वो रहता है। हाँ राजनीति से। हाँ, लेकिन जैसे अब चुनाव आया है तो अपना दायित्व तो निभाते हैं, वो भी भाई वोट जरूर डाल के आते हैं। मैं पहले वोट की बात ना करके ये पूछना चाहूंगा, सेक्टर में मतलब जो अपने विधायक राजेंद्र जून जी, इनके द्वारा किए हुए कार्यों से नहीं, ये जो सफाई जैसे हमारे सामने और सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, या इनके किए हुए कार्यों से संतुष्ट हैं आप? नहीं है। एक बात बताओ, इनसे बोल रहे हैं तब तो नहीं कहेंगे हम तो 27 नंबर वार्ड से हैं, दूसरों से बोल रहे हैं हम 29 नंबर वार्ड से हैं। सफाई करने के समय ये कहाँ जाते हैं जो पार्षद बने हैं या MLA बनते हैं। लेकिन ये मैं कैमरामैन भाई से कहूँगा एक बार घुमा के देखो, सफाई तो हमारे सामने और ये अपना कर रहे हो। मेरा 923 मकान नंबर है, वो हमने सफाई के लिए बोला कि हम तो 27 नंबर वार्ड से हम ये काम नहीं करेगा। मतलब सफाई वाला नहीं बोला है, पार्षद ने बोला सफाई वाला ने बोला है। और पार्षद के पास फोन करे तो मेरे पास टाइम नहीं है, वोट मांगने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, ये तो रहा बात सफाई का मुद्दा रहा। और ऐसी कोई मूलभूत समस्याएं सेक्टरों में जिन पे यहाँ के विधायक ने मतलब गौर करना चाहिए? नहीं तो पानी की सुविधा नहीं, सफाई की सुविधा नहीं, और कोई ये चोरों चक्के भी घूमते हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं। अच्छा, पानी सप्लाई का नहीं आता यहाँ? पानी आता है वो गंदा आता है। अच्छा, पानी आता है लेकिन 2 दिन निकल जाए, लाइट नहीं आती। लेकिन हमने तो सुना कि सेक्टर में तो अलग से लाइट का प्रबंध है, यहाँ जाती ही नहीं लाइट। कहाँ है? सिर्फ ये अपने गोद भरने का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में बिजली बेच देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये जितने उम्मीदवार खड़े हैं, इनमें से कोई ऐसा बुद्धिजीवी लग रहा है जो कोई सा जीत जाए तो विकास? सबसे पहले राजेश जून के साथ नेता नहीं है यहाँ पे। ये सब अपने ड्रामे गोद भरने का लग रहे हैं। कहीं ना कहीं अच्छी हो, चाहे शीला अच्छी हो, चाहे दिनेश कौशिक हो, चाहे कोई भी है, सेक्टर के बारे में या बहादुरगढ़ के बारे में कुछ सोचता है तो राजेश जून सोचता है, बाकी और कोई नहीं सोचता। तो इसी में हमने मतलब आपका मेरा धन्यवाद है मिल गया कि भाई राजेश जून जो है ठीक रहेंगे यहाँ के लिए। यहाँ से 100% जीतेंगे और यहाँ काम भी करवाने की नहीं था उस बंदे की। धन्यवाद भाई साहब। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते भाई। अच्छा आंटी, बहादुरगढ़ में चुनाव आ गया, 5 तारीख को वोट पड़ेंगी। कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बहादुरगढ़ शहर और सेक्टर का विकास कौन सा नेता करा सकता है आपके नजरिए से? भाई नेता तो सारे एक से हैं, आप अपना खान केस है और भाई वोट के टाइम तो संभाल ले कोई किसी ने नहीं पूछता। अच्छा, काफी नाराज लग रही हो नेताओं से। और नाले की निकासी है, बारिश ज्यादा आ जाए सेक्टर डूब जाता है, हमारे बच्चे पैदल चल नहीं सकते इधर को। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। यही सेक्टरों में ही रहते हो? हाँ जी। अच्छा भाई साहब, ये जो 5 प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में खड़े हैं, इनको अगर आप वोट डालने जाओगे तो चेहरा देख के वोट डालोगे, पार्टी देख के वोट डालोगे, क्या विचार है? हम तो जो जिन्होंने काम कराया है उसके बेस पे वोट देंगे। तो काम कराएगा मतलब तो ये है कि भाई देखो, नफे राठी जी पहले रह चुके हैं विधायक, नरेश कौशिक जी रह चुके हैं और राजेंद्र जून जी, बाकी तो नए हैं। तो क्या विचार है, कौन से को अब की बार जो है सिर पर हाथ रखने का विचार है? भाई पुराना जो अपने हिसाब से काम करेगा, नया अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन पुराने विधायकों ने कोई गलती कर रखी है। जैसे आज सेक्टर
6 है, सेक्टर 2 है, कसार है। सबसे बड़ी समस्या है कि इनमें सीलन है और पानी दलदल हो रही है इनकी जगह पे, क्योंकि जो जल भराव और ट्रीटमेंट जो प्लांट लगा हुआ है टांडा एडी में, उसका ढाल उल्टा है। होना चाहिए ऐसे ढाल और है ऐसे ढाल। अच्छा, उसमें जे से लेकर ऊपर तक खा रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें सीलन और पानी और दलदल पड़ा होना, और जो नाले बड़े हुए हैं कोई नाला साफ नहीं है। रोड है, रोड जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, क्योंकि सेक्टर में क्या पूरे भादरगढ़ में इनका सिस्टम खराब है, पानी निकासी नहीं है। मतलब पूरे भादरगढ़ में पानी निकासी नहीं है। जो नाले बड़े हुए हैं किसी की सफाई नहीं होती। सभी समस्याओं का निवारण करता हुआ कौन सा नेता लग रहा है, कौन कर सकता है इसका विकास? देखो जी, उम्मीद के ऊपर है। पिछले तो हमने देख लिया, किसी ने कराया नहीं है। अब की बार जो राजेश जी को हम जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उनके आभास करें भी आधार के जिताएंगे। अच्छा, जून साहब के आने से ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ यहाँ के सुधार होने की गुंजाइश है। राजेश जून से। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है? राजकुमार जी। राजकुमार सर, सेक्टर 6 में इस समय हम मौजूद हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप अपर मिडिल क्लास लोग हैं। यहाँ राजेंद्र जून जी जो विधायक हैं, उनके काम के बारे में एक बार चर्चा ये करेंगे कि भाई आप उनके किए हुए 5 साल के कार्यों से सेक्टर में, शहर में नहीं सेक्टर में, उनसे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है जी, बिल्कुल। अच्छा, संतुष्ट है। संतुष्ट है। और अब की बार अपना चुनाव में मतलब सेक्टर निवासियों का क्या मुद्दा रहने वाला है कि भाई चेहरा देख के वोट दे रहे हैं, पार्टी को वोट दे रहे हैं, या किसी विकास पुरुष को वोट देंगे? देखो ऐसा है जी, मेन चीज तो पार्टी देखते हैं। अच्छा, पार्टी को वोट देना चाहिए वैसे तो। अच्छा जी। अब ये तो चलते फिरते आया गया राम होते हैं, मतलब मेन तो देखो पार्टी होती है जी। हाँ जी, पार्टियां जैसे अपनी बीजेपी, कांग्रेस ही न लो। देखो जी, मेरा जो हक है हाँ जी, कांग्रेस का है जी। अच्छा जी। देखो ऐसे मैं गलत हाँ, नहीं वो तो भैया तो सरकार ने हक दिया हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। और कोई मतलब जैसे राजेंद्र जी ने कोई काम छोड़ दिया हो कि भाई? काम तो ऐसा था जी, उनकी सरकार नहीं थी। वो तो सरकार मतलब उनकी अब आएगी, हुड्डा सरकार आएगी तो काम कराएंगे और भी। हाँ, मतलब ग्रांट इतनी मिली नहीं, इतना काम कुम करने के लिए, मतलब बात हुई नहीं। अच्छा, तो आपको विश्वास है कि अब की बार राजेंद्र जी जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। और कोई विशेष काम? देखो विशेष काम तो यही, देखो सड़कें बढ़ के ठीक है, ऐसी बात कोई नहीं है, मतलब साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। ध्यान पूरा है, ऐसी बात नहीं है। किसी के बारे में गलत कहना ठीक नहीं होता, मतलब। थैंक यू अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई। अच्छा अंकल, चुनाव आगे हैं, 5 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। अब की बार चुनाव प्रत्याशी बड़े बढ़िया है मैदान में, तो क्या लग रहा है अब की बार बहादुरगढ़ से कौन सीट निकालता दिखाई दे रहा है? भाई ये क्वेश्चन थोड़ी जवाब दे सकते हैं, ये तो नहीं है कि जैसे भाई कहीं आप बैठते होगे अपने मंडली में, कोई चर्चा चलती होगी, किसका ज्यादा जोर दिखाई दे रहा चलता? भी कुछ भी बोलना सही नहीं है ना। वैसे भी इस बार बहादुरगढ़ में कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा, क्योंकि अभी राजेश जी भी हैं, राजेंद्र जून जी भी हैं। अच्छा चलिए, सवाल बदल देते हैं। ये बताइए, किन प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर दिख रही है? भाई एक तो बीजेपी है ही है। अच्छा, और दूसरी तरफ में तो बहुत सारे हैं। नहीं, बहुत सारों को छोड़ दो, बीजेपी को टक्कर कौन दे सकता है ये बताओ? कोई प्रत्यक्ष नहीं आ रहा। बीजेपी को टक्कर देने में राजेश जून है, राजेंद्र जून है, या शीला राठी जी हैं? समझना मुश्किल है जी कौन है। अच्छा, बाकी बीजेपी आपको आगे दिख रही है, उसके बाद में ये सारे? हाँ, उनका जिस तरह से समीकरण बन रहा है, तो एक तो बीजेपी है ही है, दूसरा कौन उसको टक्कर देख रहा है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा जा सकता। हाँ, मतलब ग्राफ बीजेपी का आपको ऊपर लग रहा है, बाकी टक्कर कौन दे रहा है ये नहीं पता। ग्राफ ऊपर नहीं लग रहा, लेकिन टक्कर कौन देगा, ये उसमें से कौन निकलेगा, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी हमारे भाई साहब इनसे पता करें, ये हमारे दोस्त भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? जगबीर राठी जी मेरा नाम। अच्छा राठी साहब, चुनाव आगे हैं, 5 तारीख को पूरे हरियाणा में चुनाव है। यहाँ अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो ये 4-5 जो चुनाव मैदान में अपने बहादुरगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी हैं, किसका माहौल बनता नजर आ रहा है? देखो जी, माहौल अगर आप सेक्टर की बात करते हो तो सेक्टर में तो कई पार्टियां तो ऐसी है, आगे जो कुछ निर्दलीय हैं, कुछ वैसे हैं, तो इस हिसाब से देखे तो यहाँ तो फिर मतलब ज्यादा उसका वो लगता है कि
बीजेपी का इसमें शेप है। अच्छा, बीजेपी का इसलिए तो सेफ नहीं है कि यही सेक्टर में ही उनका निवास है, कुछ इसीलिए झुकाव तो नहीं है लोगों नहीं का? नहीं, बस ये हम तो ये अपने समीकरण जो अपने खुद के हैं वो हाँ जी। बता रहे हैं। जैसे लहर को देखते हैं हाँ जी। तो पूरे हरियाणा में देखे तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। अच्छा जी। बाकी सेक्टर का देखे तो हमारे यहाँ इस एरिया से कई जाट माहौल के खड़े हुए हैं। हाँ। तो जाट क्योंकि ये होने से फिर ये होने से थोड़ा वोटों का बंटवारा जो है ये आप कह देते हैं भाई कांग्रेस की तरफ ये है। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि भाई वोटों का बंटवारा, जाट वोटों का बंटवारा हो गया, एक मतलब जो है ये कैंडिडेट है इनको फायदा मिल सकता बीजेपी वाले मिल को। सकता है। हाँ जी, यही बात है। तो इसलिए हिसाब से हम अपना खुद का अपना वो बता रहे हैं। बाकी तो टक्कर है और टक्कर चल रही है। बाकी अपना ये क्या नाम है इसका, राजेश जून है, इन्हें भी काफी अपना मेहनत कर रखी है जैसे भी है। इसका भी मतलब बीजेपी का यहाँ माहौल है तो उनको कहीं ना कहीं राजेश जून जी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं आपको। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? भीम सिंह दलाल। अच्छा अंकल जी, चुनाव आगे हैं और सेक्टर में मैंने यहाँ पे जैसे कईयों से पूछा है, बड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है नेताओं के द्वारा कि भाई सफाई का गंदा पानी आ रहा है, कई मुद्दे ऐसे बताएं जो सोल्व नहीं हो रहे हैं। क्या लग रहा है ये जितने प्रत्याशी खड़े इनमें तो कोई सा जीत के कौन सा ऐसा चेहरा लग रहा है कि भाई यो जीत गया तो छोरे यो तक काट देगा रोक ना देगा ना, कौन सा लग रहा है? भाई अभी तो हम तो आस कांग्रेस के उम्मीदवार के ऊपर कर रहे हैं, बाकी उसका देखो अब क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। बाकी प्रॉब्लम यहाँ सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, पार्कों में सफाई कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रॉब्लम तो है, हम बार बार शिकायत करते हैं, उनकी कोई कमेटी में सुनाई नहीं हो रही। बंदर भी काफी बताए परेशान का पेट ना तोड़ दे हैं। बंदरों की तो पूछो, इनमें मैं भी, मेरे को भी काट लिया था एक बार बंदर ने तो। अच्छा जी। हाँ, बंदर ने तो ऐसा है जीना मुश्किल कर रखा है, सभी अपने दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहते। अब ये आप देखो, सुबह से हम चारों तरफ लाठी लेके खड़े हैं, जो मुश्किल से खड़े हैं। हाँ, और बंदरों की एक शिकायत, बार दिखाना भाई साहब, ये कैमरा घुमा के बंदरों का आतंक बंदरों तो यहाँ पे बंदरों का बड़ा है। कि बुजुर्ग आदमी बाहर नहीं निकल सकता है। हाँ, इस पार्क में ही कम से कम 15-20 बंदर दिख रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा बंदर है जी, बंदरों का तो आतंक है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है दलाल अंकल कि जो ये प्रत्याशी 5 मैदान में हैं, इनमें से किन्हीं, अगर मैं ये पूछूं किन्हीं दो में फाइट किस में ज्यादा है, कौन से, अगर भाई ये 2 सीट निकाल सकते हैं, इनमें ज्यादा कड़ी फाइट है, वो कौन से ऐसे उम्मीदवार है? भाई हम तो फाइट अब तक बीजेपी और कांग्रेस में फाइट मान रहे हैं। हाँ, मतलब आपके नजरिए से बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है। चलिए, धन्यवाद अंकल। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है साहब? सुरेश जिंदल जी। अच्छा सुरेश जी, जैसे अभी दलाल अंकल ने बताया कि भाई इनको फाइट में नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस। एक मैं बात करूं निर्दलीय की, तो एक राजेश जून जी चुनाव मैदान में है और एक रमेश दलाल जी। क्या उनका कोई मतलब वजूद नजर आ रहा है कि भाई वो भी कहीं फाइट में है? ऐसा है जी, पार्टी की वोटें बहुत होती हैं, इसलिए पार्टी को ही मतलब वोट ज्यादा मिलती है। ये तो बिल्कुल हाँ जी, हाँ फैक्ट जी। है। तो इसलिए जो दलाल साहब उनका कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर है। थैंक यू सर। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम राजवीर सिखारा है जी। अच्छा राजवीर अंकल, क्या आप दलाल अंकल की और जिंदल साहब की बात से सहमत है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी में ही फाइट है? मैं 100% दलाल साहब और जिंदल साहब की बात से सहमत हूँ, क्योंकि पार्टी जो है ना, इलेक्शन पार्टीज के बेसिस पे होता है। ये जो सो कॉल्ड मतलब चैंपियंस क्लेम करते हैं ना भाई, वो कुछ प्रलोभन दे के, कुछ बका के, झूठे वादों से, इनसे कोई मतलब विश्वसनीय नहीं है, कोई स्टेबिलिटी का इनसे वो नहीं है। कोई बनेगा तो सिर्फ अपने पर्सनल काज के लिए करेगा, काम तो नेशनल मतलब पार्टीज जो होंगी जिनकी सरकार बनेगी, सरकार ही कोई काम करती है। तो दलाल साहब क्लेम कर रहे हैं ना कि दलाल साहब की वोट सारी मुझे मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दलाल के हम बीच में रहते हैं। अच्छा जी। तो इनके वो है ना कि कहने के लिए मैं क्लेम कर लूँ, अगर मैं तो बहुत बड़ा मुझे मिलेगी, मगर ऐसा साहब का जो है ना वादा हमें सच्चा प्रतीत नहीं होता। अच्छा, अगर मैं बात करूं हरियाणा में सरकार की, तो क्या लग रहा है आपकी बार बीजेपी जीत के हैट्रिक मार पाएगी? साहब बीजेपी की तो सपना भी मत देखो, बस हैट्रिक की बात करो। अच्छा, लोगों का मूड कुछ और है।
मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी की, मुझे तो नहीं लगता हाँ अब असंभव हो जाए हाँ, तो कुछ नहीं हो। मिरेकल हो जाए तो देखो मिरेकल, आप लोग इंग्लिश में बोलो तो मिरेकल हो जाए तो नहीं है, अदरवाइज हम्म। कोई संभावना हमें तो दूर तक दिखाई देती है। अच्छा, तो अब की बार मतलब हरियाणा में, प्रदेश में आपके मुताबिक मैं मानूं तो सरकार पलटने जा रही है। बिल्कुल लोगों का विचार है, बढ़ चुका है, पक्का विचार हो चुका है, फैसला कर बैठे हैं इस सरकार को पलटना। चलिए, थैंक यू अंकल। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। सर, आपका नाम? विनोद कुमार है। अच्छा, विनोद कुमार जी, एक बात बताइए, सेक्टर 6 की मैं बात करता हूँ, यहाँ के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक मतलब विधायक की नजर नहीं गई हो या वो सोल्व नहीं कर पाए हो। आने वाले विधायक से आप क्या कहना चाहोगे भाई इन मुद्दों पे विशेष ध्यान दिया जाए? तो एक तो ये पार्क की साफ सफाई, सीवर की प्रॉब्लम है, फिर पानी का कोई टाइमिंग नहीं है, कभी जल्दी आता है कभी देर से आता है। और पानी हमने सुना कि भाई गंदा भी आ रहा है। हाँ, मतलब ऐसा ही सुनने में आता है कि पानी में जो क्वालिटी है ठीक नहीं है। अच्छा जी। कई बार उसमें कुछ ऐसी जैसे सीवर का पानी मिक्स हो गया है, इस तरह की चीजें आती है। चलिए, धन्यवाद मास्टर जी। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम? पवित्र जी। अच्छा, पवित्र नाम तो बड़ा बढ़िया है जी। सबसे पहले तो मैं आप अपनी पहचान वालों को, सबको, आपके जितने भी देखने वाले हैं भाई, सबको मैं अपना प्रणाम भेजता हूँ। और भाई लोकतंत्र है यहाँ पे, भाई राजनीति का तांडव तो हर 5 साल में मचता रहता है, आते रहते हैं भाई। अच्छा पवित्र जी, एक बात बताइए, बड़े जो है तगड़े तगड़े अब की बार प्रत्याशी चुनाव मैदान में बहादुरगढ़ से, आपकी अगर मैं पवित्र जी की बात करूं तो पवित्र जी को क्या लग रहा है, इन 5 प्रत्याशी में मजबूत मानता हूं, उनमें से क्या लग रहा है कि कौन सा आपकी बार बाजी मार सकता है? देखो सर, लोकतंत्र है, देखो प्रजा, हर आदमी का अपना अधिकार है भाई वोट डालने का। बिल्कुल। भाई मेरी अपनी खुद की तो भाई जो काम अच्छा कराएगा उसकी वोट डालनी चाहिए। जनता को क्या चाहिए आप बताओ? जनता को तो नेताओं से काम चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए जो सरकारी मुहैया करा सके। क्या नेता ये काम करते हैं? आप बताओ। आप मेरे से क्वेश्चन क्यों कर रहे हो सर? आप बताओ भाई, नेता ये काम करते हैं? देखो हमारे यहाँ सेक्टर 6 में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखो पार्क का भी बहुत अच्छा काम हुआ था अब ये 5 साल में, और रोड का भी बहुत अच्छा काम हुआ था, लेकिन एक समस्या थी यहाँ पे सीवर की, बस वो अब की बार विधायक जी बोल के गए थे। कईयों से जैसे हमने बात की तो सीवरेज की एक मुख्य समस्या है बताइए। अच्छा, दूसरी एक समस्या और बताई पवित्र जी, पानी जो है वो साफ नहीं आ रहा सेक्टर में। देखो पानी की समस्या तो ये जो ड्रेन है ना, इसके कारण हो रही है। उसमें ना तो अधिकारियों की गलती है, क्योंकि पीछे से ही सारा जो ड्रेन में पानी आ रहा है ना उसकी गलती, क्योंकि मैं भी एक दिन देख रहा था, और इसके जो मोटर माटर है यहाँ पे पता नहीं कौन से अधिकारी लगा रखे हैं, उसमें नेता क्या करेंगे? अच्छा पवित्र जी सुनो, हरियाणा में अगर मैं कहूँ कि भाई 10 साल से बीजेपी सरकार है, क्या लग रहा है अब की बार हैट्रिक मार देंगे जीत की? मुश्किल लग रहा है अब की बार हुड्डा सरकार का लग रहा है, क्योंकि हर देखो हम भी गांव में घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, देखो पब्लिक क्या है, चाहे देवीलाल सिंह थे, भजन लाल सिंह थे, या भाई खट्टर साहब हो गए, या भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, हर 10 साल में बदलाव चाहती है जनता, तभी काम होते हैं, और बदलाव होना भी चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है साहब? रमेश छिल्लर। अच्छा छिल्लर साहब, चुनाव आगे हरियाणा में, और यहाँ बहादुरगढ़ में बड़े अच्छे अच्छे प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में है, क्या लग रहा है कौन सा प्रत्याशी है ऐसा कि भाई यो जीत ज्यादा बहादुरगढ़ का बढ़िया रहेगा, काम बढ़िया करा होगा, कौन सा ऐसा प्रत्याशी नजर आ रहा है? भाई अब की बार तो निर्दलीय में पड़ रहा है कोई, रमेश या राजेश के चांस ज्यादा। अच्छा, रमेश या राजेश। और मैं बात करूं पार्टियों की, इनेलो, कांग्रेस, बीजेपी, इनके कहीं फाइट देते नजर आ रहे इनको? नहीं, राजेंद्र जून ने तो सत्यानाश कर दिया, कोई आज तक कोई काम नहीं करे, 15 साल 3 बार में ले रहे। अगर मैं यहाँ कहूँगे सेक्टर में पिछले 5 साल में आपके विधायक कितनी बार आए हैं? एक बार भी नजर आए हो, गारंटी देता हूँ। एक बार भी नहीं? नहीं। अच्छा जी, आप ये बताइए सेक्टर में कोई ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ का अगर कोई भी विधायक बनता है तो उसको सोल्व करनी चाहिए? वो बस यहाँ पे थोड़ा ये है, बारिश में पानी आ जाता है ना तो भर जाता है, बस ये है कि यहाँ पे जो पानी का, बारिश का पानी जो रुक जाता है ना, उसका थोड़ा निकास हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, बारिश का जो जल भराव होता है उसकी निकासी आनी है? हाँ, वो नहीं है। अन्य कोई और समस्याएं? बाकी तो सब ठीक है। अच्छा बाकी ठीक, बाकी ठीक है, बाकी तो सब चीज अच्छी है। थैंक यू मैम। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बेटे। क्या नाम अंकल जी? नरेंद्र गुप्ता।
अच्छा अंकल जी, चुनाव है अभी 5 तारीख को, और ये जो जितने भी बहादुरगढ़ से प्रत्याशी खड़े हैं, इनमें से क्या लग रहा है सबसे मजबूत दावा किसका है अब की बार? राजेंद्र जून का दावा कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, राजेंद्र जून जी का आपको ज्यादा लग रहा है? यस यस यस। अच्छा, अगर राजेंद्र जून जी यहाँ दोबारा बन के आते हैं तो सेक्टर की क्या समस्याएं बाकी रह गई हैं जिनको अभी पूरा करना है? उन्होंने वैसे अभी तक तो कुछ करी नहीं है, क्योंकि वो अपोजिशन में थे, और अभी उम्मीद है थोड़ी सी कर देंगे तो। अच्छा, मतलब जैसे सेक्टर में पानी भर जाता है, नाले रुके रहते हैं, नालों की सफाई नहीं हो पाती हैं, बंदर वगैरह ज़्यादा होते हैं, गंदगी ज़्यादा होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सफाई कर्मचारी हैं, ये आते हैं, कभी थोड़े थोड़े एरिया में आते हैं और थोड़े एरिया में सफाई करते हैं। अच्छा, जैसे आप कह रहे होगे भाई राजेंद्र जून जब दोबारा आएंगे तो कर देंगे, पहले तो किया नहीं, तो पहले नहीं किया तो अब आपको उम्मीद क्यों लग रही है? क्योंकि अब ये पोजीशन में आ जाएंगे, पहले अपोजिशन में थे ये। अच्छा, आपको लग रहा है कि हरियाणा में भाई अब की बार कांग्रेस सरकार ऊपर आ जाएगी और इनके हाथ में पावर आ जाएगी? जून साहब? हाँ, जून साहब के हाथ में पावर आ जाएगी तो करेंगे। धन्यवाद अंकल। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी सेक्टर 6 बहादुरगढ़ के लोगों की अपनी राय कि भाई कौन इस समय बाजी मार सकता है, और कुछ समस्याएं भी इन्होंने बताई, जैसे कि नालों की सफाई यहाँ नहीं हो रही है, सफाई कर्मचारी नियमित नहीं आ रहे हैं, पानी भी कुछ गंदा मिलावट का आ रहा है, बंदरों का भी बहुत ज्यादा इस सेक्टर में आतंक बताया है। तो 8 तारीख को जो भी गिनती होने के बाद जो भी विधायक बन के आता है, इनकी इन समस्याओं पे जरूर एक बार निगाह करे, इनका काम करवाने की कोशिश करे। वो तो आने वाला समय बताएगा कि अभी कौन जीत कर आता है, किसके हाथ बहादुरगढ़ की सत्ता आती है। तो अगर आपको ये वीडियो और लोगों की राय हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पर जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं समापन करूंगा। मैं ललित भारद्वाज अपने साथी दीपक गौतम के साथ मेरी पहचान चैनल से, जय हिंद, जय भारत।